हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम जनरल प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, प्लस हम इसको एक मतलब थोड़ा एक्सेप्शनल एग्जांपल से कोरिलेट करके देखेंगे कि हाउ दिस प्रॉपर्टीज वर्क। ठीक है, तो ये दो चीज करेंगे, प्रूफ एंड द रिलेशन विद द एग्जांपल। ठीक है, फिर अभी देख लेते हैं फिलहाल के लिए कि थ्योरम हमसे क्या कहता है इस प्रॉपर्टीज के लिए। तो लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, हमको एक वेक्टर स्पेस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसमें हमको एक और चीज बताई गई है कि यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है जीरो बार के तरीके से, दे आर द जीरो वैक्टर्स। जीरो वेक्टर जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो वेक्टर स्पेस है v ओवर एफ प्लस डॉट इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे इसकी पहली कंडीशन होती है डेफिनेशन की, जो v ओवर एफ का सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। अब जब ये अबेलियन ग्रुप बनता है तो उसको एक प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ती है, विच इज बेसिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है इस प्लस नोटेशन या प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना, आइडेंटिटी का होना। अब आइडेंटिटी का होना का मतलब है जो भी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो आएगी, उस आइडेंटिटी को ये यहाँ पे बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, जीरो वेक्टर नाम से बोल रहा है। दिस जीरो वेक्टर मे नॉट बी द जीरो, जो अपन नॉर्मल जीरो रियल नंबर में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है जीरो वेक्टर वो जीरो हो। जीरो कैन बी एनी अदर सिंबल या एनी अदर नंबर, बट यहाँ पे फिलहाल इसको जो जनरल नोटेशन है जीरो बार से डिनोट किया गया है। नाउ द सेकेंड इज कि यहाँ पे जो जीरो है विच इज विदाउट द बार, सिर्फ जीरो है, इज अ जीरो स्केलर। जीरो स्केलर मतलब वो बिलोंग कर रहा होगा आपका फील्ड से। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जब भी आप वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं उसके लिए एक फील्ड का होना जरूरी है। वेक्टर स्पेस विदाउट अ फील्ड इज नथिंग। तो वेक्टर स्पेस जब भी डिफाइन किया जाता है एक फील्ड के ओवर या फील्ड के साथ डिफाइन किया जाता है। फील्ड इटसेल्फ इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो फील्ड है वो भी कुछ बाइनरी ऑपरेशन के साथ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ बनता है। यहाँ पे भी एडिशन इज नॉट द नॉर्मल एडिशन, कुछ और भी हो सकता है, एंड द मल्टीप्लिकेशन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो एडिशन जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है ये भी यही बोलता है, इसकी प्रॉपर्टी भी यही बोलती है कि जो f प्लस है वो आपका कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे अबेलियन ग्रुप होने के कारण एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की भी बात की जाती है। अब क्योंकि यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात की जाती है तो उस आइडेंटिटी को यहाँ हम जीरो से डिनोट कर रहे हैं, और जो इस वाले सेट का इस प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आइडेंटिटी होगा, दैट आइडेंटिटी इज डिनोटेड बाय जीरो। यहाँ पे जीरो हमेशा ही जीरो हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये हम आगे जब प्रूव करेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू जो रिलेट करने की बात कर रही हूँ वहां से हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो वहां आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हमारी पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसमें बोल रहा है कि स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। तो ये हमको फिजिक्स में बहुत लोअर क्लास समथिंग लाइक 10, 11, 12 में कभी बता दिया जाता है कि स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। अब हम यहाँ देखेंगे ऐसा क्यों है और ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, वेयर ए इज फ्रॉम द स्केलर, और बाकी सारी चीजें आपको पहले ही यहाँ पे बता दी गई हैं गिवन कंडीशन में। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन इज स्केलर इनटू जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू द फील्ड। ये वाली स्टोरी हो गई। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे विच इज क्वाइट बेसिक। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे सिंस लिखेंगे कि जो आपका जीरो वेक्टर है इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमको पता है जीरो मतलब एडिटिव वाला, और अगर उसको हम स्केलर आइडेंटिटी मतलब हम उसको अगर हम बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, या फिर हम उसको वन से डिनोट कर रहे होते तो दैट डिनोट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारा जो जीरो है वो क्या हो गया,
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी, ये ऑलरेडी हमको गिवन है, हम गिवन वाली चीज को ही लिख रहे हैं। अब क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी की प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब जो बी प्लस था इसी को अबेलियन बनाना था, इसको बनाते बनाते ही हमको आइडेंटिटी मिली थी, तो आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो होल्ड कर रहा होगा, बिकॉज जीरो क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है जीरो वेक्टर इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर प्लस में जीरो वेक्टर, ठीक है। एंड इफ अगर हम एक ए उठा लेते हैं फ्रॉम द फील्ड, और कोई भी आर्बिट्री है या आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट मतलब रैंडम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी यहाँ पे एलिमेंट उठा लिया है विच इज अ स्केलर बिलोंगिंग फ्रॉम एफ, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इसके मैंने उल्टा लिख दिया, फिर राइट लेफ्ट बताने में प्रॉब्लम होगी, बाकी हम लिख तो कैसे भी सकते हैं, बट राइट लेफ्ट बताने में दिक्कत होगी, तो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्केलर को क्या कर रहे हैं, इस जीरो वेक्टर वाला जो हमने ऊपर कंसेप्ट लिखा है उसमें बोथ द साइड्स क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, या हम कहें ऑपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या बोलती है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में ए अल्फा प्लस ए बीटा। तो इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ ऑपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा ए जीरो वैक्टर प्लस ए जीरो वैक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वैक्टर। अब सिंस हमको पता है कि जो आपका यहाँ पे v प्लस है इज एन अबेलियन ग्रुप, तो जब भी कोई ग्रुप अबेलियन होता है या कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब भी अबेलियन होता है तो वहां पे कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, हमेशा होल्ड हो जाता है। अब क्योंकि सिंस कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाता है तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग द कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन लॉ लगाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एलिमेंट भी ऑपरेट कर लेते हैं। कैंसिलेशन लॉ लगाने से पहले हम एक एलिमेंट ऑपरेट कर लेते हैं कि ये हमारा है, इसको हम जीरो प्लस से भी मल्टीप्लाई ऑपरेट करेंगे तो यही आ जाएगा। नाउ वी अप्लाई द कैंसिलेशन लॉ, तो हमको क्या मिल जाएगा जो हमको चाहिए था, विच इज ए जीरो बार इज इक्वल टू ए जीरो बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैंसिलेशन लॉ बेसिकली अप्लाई किया है, और यहाँ पे ये वाले स्टेप पे हमने क्या किया है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन का यूज किया है कि ये एलिमेंट बी कहाँ का है, वेक्टर का है, और जीरो से प्लस करने पे ये यही बन के आएगा, देयरफॉर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देन बाय यूजिंग द कैंसिलेशन हम इन दोनों को कैंसिल करके इसको इक्वल कर सकते हैं, यही हमको प्रूव करना था। अब आप बोलेंगे किसी भी एलिमेंट को जीरो से ऑपरेट करेंगे तो जीरो ही तो आएगा, कुछ नया क्या किया आपने। तो नया ये है कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है विच इज बेसिकली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये भी एक प्लस और डॉट से ही ऑपरेट होता हुआ क्या है आपका वेक्टर स्पेस। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑल दो, बट हाँ आपको थोड़ा सा डीपली समझ में आ जाएगा। इस ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये प्लस एंड डॉट है आर नॉट द ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि अल्फा प्लस बीटा जब भी दो वेक्टर का आप प्लस करेंगे, दैट मीन जब भी आप दो वेक्टर को इस फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करेंगे यू विल गेट इन दोनों का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो। तो बेसिकली प्लस इज नॉट द प्लस, प्लस इज treated as a multiplication. Now the second binary operation is alpha dot beta. तो जब भी आप second binary operation का use करेंगे तो you will get the value vector, sorry scalar multiplication था, beta नहीं आएगा, scalar multiplication ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं c into में अल्फा वेयर c belongs from the field, ठीक है, एंड अल्फा बीटा यहाँ जो भी यूज हो रहे हैं फ्रॉम द वेक्टर, ठीक है। अब जो c इंटू अल्फा है इज ट्रीटेड एज वेक्टर की पावर में स्केलर, ठीक है। तो ये है। अब हमको इसका जीरो एलिमेंट फाइंड करना है,
तो जीरो एलिमेंट का मतलब है या जीरो वेक्टर फाइंड करने का मतलब है हमको क्या फाइंड करना है, इस मल्टीप्लिकेटिव जो ये एडिशन, ये जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा। हमको ऐसे बीटा की तलाश है, हमको ऐसे बीटा की तलाश है जिसको हम अल्फा से ऑपरेट करें तो अल्फा ही आ जाए, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी इज अल्फा इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू में अल्फा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को ढूंढना है ये यहाँ है क्या, तो हमको बीटा की तलाश है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है जब भी अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको अल्फा मिलेगा, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू गेट अल्फा जब तक हम उसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ जो आइडेंटिटी है वो क्या हो गई, आइडेंटिटी इज 1 तो विच इज डिनोटेड एज अ जीरो बार। तो यहाँ जो जीरो बार है वो कौन है, 1 के बराबर है। दूसरा हमको स्केलर स्केलर जीरो स्केलर चाहिए था, विच इज जो फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में जो एडिटिव, उसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारा स्केलर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फील्ड है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ अ रियल नंबर फील्ड नॉर्मल जो एडिशन होता है और जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका जीरो एलिमेंट बन के आएगा इज सेम एज जीरो, क्योंकि हमको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू में a इज ओनली व्हेन जब आप a को जीरो से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन के आता है वो कौन आता है, आइडेंटिटी इज योर जो नॉर्मल जीरो होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जीरो स्केलर है इज जीरो ओनली, बट जो हमारा जीरो वेक्टर है इज 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो हमसे क्या बोल रही है कि आप अल्फा इंटू जीरो वैक्टर करेंगे यू विल गेट जीरो वैक्टर, सॉरी अल्फा नहीं, ए इंटू स्केलर इंटू जीरो वैक्टर करेंगे यू विल गेट जीरो वैक्टर। टू वेरीफाई दिस हम जो प्रीवियसली अभी हमने इतना एक्सप्लेन किया है उसकी ही मदद हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी ही मदद हम क्या कर रहे हैं लेते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से हम LHS RHS को इक्वल दिखाएंगे। तो LHS इज स्केलर इनटू वेक्टर। अब स्केलर इनटू वेक्टर वहां डिफाइन कैसा था अगर हम ध्यान से देखते हैं तो स्केलर इनटू वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर की पावर स्केलर। तो वेक्टर की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्केलर, मतलब जीरो वेक्टर की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए। अब जो जीरो वेक्टर था वो कौन था, वहां पे 1 था, तो 1 की पावर स्केलर, तो 1 की पावर कोई भी रियल नंबर करेंगे यू विल गेट अ 1 ओनली, बिकॉज ए कहाँ से आ रहा है, फील्ड से। फील्ड क्या था, सेट ऑफ अ रियल नंबर था और ये 1 आया विच इज अगेन अ जीरो वेक्टर। तो जरूरी नहीं है 1 जीरो का मतलब जीरो कुछ भी हो सकता है, और वहां पे भी और हर जगह पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड वन इज zero scalar into vector is equal to में again zero vector for every alpha belongs to the vector। अब इसका सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। तो सिंस हमको पता है जीरो इज अ जीरो स्केलर, या हम बोल सकते हैं फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी, देयरफॉर हमको पता है जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जीरो प्लस जीरो के बराबर होगा, और इफ अगर हम क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं बी से और बोथ साइड ऑपरेट करते हैं, वी विल गेट जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो इंटू अल्फा। Now again the property of vector space, because ये vector space के एलिमेंट है तो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करेंगे, तो इस कारण से हमको मिलेगा जीरो अल्फा इंटू जीरो अल्फा। तो इस वाली चीज का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो अल्फा। अगेन यहाँ पे बिकॉज अभी हमने यूज किया था जीरो अल्फा क्या है हमारे, जीरो अल्फा हमारा कौन है यहाँ पे, या तो आप चाहें तो प्रीवियस वाली जो अपनी क्या थी अभी प्रॉपर्टी हमने होल्ड की थी उसको यहाँ पे लिख दीजिए, जैसा अगेन जीरो बैक।
अगर हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल रॉ इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस दिस इज एन मतलब क्या कहते हैं वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर के साथ प्लस होके भी बदलेगा नहीं, तो हम इस कारण से बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ वेक्टर हम यहाँ पे जीरो वेक्टर लिखेंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ पे अगेन पता है एफ प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई भी फील्ड अपने बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या बनाती है, अबेलियन ग्रुप बनाती है। जब भी अबेलियन कोई सेट अपने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बनाता है, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमको क्या लग जाता है, कैंसिलेशन लॉ लग जाता है। और यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएटली वेक्टर पे लग रहा है, तो हम इस चीज को v ओवर एफ प्लस डॉट पे भी बोल सकते हैं कि v ओवर एफ प्लस के रिस्पेक्ट में कौन होता है, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, जिस कारण से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कैंसिलेशन लॉ का यूज कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग दिस कैंसिलेशन लॉ वी विल गेट स्केलर इनटू वेक्टर, जीरो स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। एंड नेक्स्ट इसको वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द सेम एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, जीरो इंटू में स्केलर इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर, ऐसा हमको शो करना है। एलएचएस लेके चलेंगे जीरो वेक्टर। अब जीरो जो वेक्टर है, क्योंकि हमारा जो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था दैट इज द वेक्टर की पावर स्केलर, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर की पावर या किसी भी पॉजिटिव रियल, ये कहाँ से आ रहा था, पॉजिटिव रियल नंबर से, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर जीरो होती है दैट मीन्स इट इज वन, और वन ही हमारा क्या था वहां पे, जीरो वेक्टर था। तो देयरफॉर हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया। हेंस हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी सेज कि आपका क्या है यहाँ पे, a माइनस अल्फा इज इक्वल टू में माइनस ऑफ a अल्फा फॉर एवरी a belongs to f and for every alpha belongs to v के लिए। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो अल्फा है वो हमने देखा था प्लस के रिस्पेक्ट में, जो वेक्टर है वेक्टर ओवर अ फील्ड प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबेलियन बनता है। अबेलियन बनता है तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात भी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो बात होती है उसके कारण से कोई भी अल्फा का प्लस अल्फा के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली अ इनवर्स, ये जो है वो क्या बन के आया, इनवर्स ऑफ अल्फा बन के आया, डिनोटेड बाय माइनस अल्फा, ठीक है। तो माइनस अल्फा इज बेसिकली द एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर। तो ये हमको देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a इंटू में हमने a है हमारे पास, a इज इक्वल टू a इंटू, नहीं हमने जनरली लिया ही ऐसा है, हमने लिया यहाँ पे क्या है कि a अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी कैन राइट इट एज a अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू a, सॉरी a इंटू माइनस अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा स्केलर पहले लिखते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस इज, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था, दिस इज इक्वल टू a इंटू जीरो वैक्टर। क्यों है a इंटू जीरो वैक्टर के बराबर, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हम ये वाली जो प्लेस है इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमने इसको जीरो वेक्टर लिख दिया, विच एम्प्लाइज कि जो ये वाला स्टेप था, ये वाला स्टेप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू a टू जीरो वेक्टर, जो कि यहाँ पे चलता आ रहा है, ठीक है। अगेन दिस एम्प्लाइज
आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे a इंटू अल्फा, प्लस में a इंटू माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो अभी हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। इसको हम जीरो वेक्टर लिख सकते हैं बाय द फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टी, बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो हमसे क्या बोल रही थी, स्केलर इंटू जीरो वेक्टर इज अगेन अ जीरो वेक्टर, तो वहां से हमने इसको जीरो वेक्टर लिख दिया। अब हमने क्या देखा, दिस इज अ वेक्टर, हमने क्या देखा, दिस इज सम वेक्टर belongs to V, and this is again another vector belongs to V। अब कभी भी दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन करें या हम फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें और हमको जीरो वेक्टर आंसर मिल जाए, दैट मीन्स द बोथ जो वेक्टर्स जिनको ऑपरेट आपने किया है आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, जब भी कोई दो वेक्टर लेट से v1 एंड v2, कोई दो वेक्टर का जब आप पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें एंड यू विल गेट जीरो वेक्टर, दिस एम्प्लाइज v1 इज एन इनवर्स ऑफ v2 और एंड बोलेंगे क्योंकि अगर एक होता है तो दूसरा भी वाइस वर्सा उसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो ये इनवर्स बन जाएगा v1 का। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे a अल्फा a माइनस अल्फा इज एन इनवर्स ऑफ a अल्फा। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस होता है तो उसका इनवर्स कैसे दिखाया जाता है, माइनस ऑफ दैट एलिमेंट करके। ठीक है, अब माइनस ऑफ दैट एलिमेंट, तो अगर हम बोल रहे हैं कि a अल्फा का इनवर्स a माइनस अल्फा है, दैट मीन्स अगर सिंबॉलिकली बोलते हैं तो a अल्फा का जो इनवर्स है वो होना कैसा चाहिए था, a माइनस ऑफ a अल्फा, बट वो आया क्या, a माइनस अल्फा आया, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो हम फिर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमको क्या देखना है, एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, a माइनस अल्फा। ठीक है, a माइनस अल्फा, अब माइनस अल्फा इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अभी हमारा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में आना क्या चाहिए, जीरो वेक्टर आना चाहिए। अगर आ जाता है तो b क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा अल्फा का इनवर्स ऑफ अल्फा। तो b की तलाश है, तो एलएचएस लेंगे। अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो हमारा जो प्लस था वो कैसे डिफाइन था, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में डिफाइन था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में डिफाइन था। वहां पे जीरो वेक्टर कैसा डिफाइन था, हमको वन तरीके से डिफाइन था, मतलब वन आ रहा था हमारा जीरो वेक्टर। तो हमको एक ऐसी बीटा की तलाश है जो हमको वन दे दे। तो यहाँ पे हम अगर वन बाय अल्फा करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ही हमको वन मिलेगा। दिस एम्प्लाइज वन बाय अल्फा इज एन इनवर्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस एम्प्लाइज जो माइनस अल्फा है इज वन बाय अल्फा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो अपन ने बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं कि माइनस अल्फा नहीं होता है वन बाय अल्फा, उस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बिकॉज जनरलाइज पे बात करें तो यहाँ पे यही आना है। ठीक है, अब इसके आने के बाद हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो a इंटू माइनस अल्फा इज बेसिकली a इंटू वन बाय अल्फा, तो दिस इज योर LHS। नाउ RHS क्या था हमारा, RHS शुड बी माइनस ऑफ a अल्फा। ठीक है, अब माइनस ऑफ a अल्फा का मतलब क्या है, माइनस ऑफ a इंटू अल्फा। अच्छा, माइनस ऑफ a इंटू अल्फा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वहां पे कैसे डिफाइन था, अल्फा की पावर a तरीके से, तो ये आ गया माइनस ऑफ a इंटू अल्फा।
ठीक है, ये आ गया। अब इसका अगर हम इनवर्स करते हैं, क्योंकि माइनस ऑफ वेक्टर लिखा है, माइनस ऑफ वेक्टर इज बेसिकली अ इनवर्स ऑफ दैट वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, 1 में ए अल्फा। ऐसे ही आरएचएस को भी एक्सटेंड कर देते हैं, मैंने आगे में छोड़ दिया। तो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिस इज ए की पावर माइनस अल्फा -1, सॉरी ए इंटू अल्फा की पावर -1। अगर हम उस मेथड से जाते हैं तो इज बेसिकली अल्फा की पावर -1 इंटू ए। तो ये क्या मिलेगा, अल्फा की पावर में -a विच इज बेसिकली 1 में अल्फा की पावर a। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर गए, हैंस वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से ध्यान देंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल ये जो हम लिए थे, ये जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन थे, इन ऑपरेशन की हेल्प से हम वहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, और ये हमारा जीरो वेक्टर है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो चीजें समझ में आ रही हैं, डीप में आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर।